फिलिस्तीन की सरजमीन फिलिस्तीन वालों की है। जब हिटलर ने लाखों लाख यहूदियों को गैस चेंबर में भर के जेनोसाइड किया और इन यूरोप वालों ने कहीं उनको पनाह नहीं दिया, तब फिलिस्तीन की जनता ने रहम और तरस खा के उसको पनाह दिया। भारत की जनता फिलिस्तीन के साथ भावनात्मक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई है और हमारी सरकार को अपनी आपराधिक खामोशी तोड़नी चाहिए। किधर हैं आप? स्पष्ट कीजिए। इतना बड़ा देश इंडिया हमेशा परंपरागत रूप से हजारों साल से ईरान के साथ इनकी ऐतिहासिक दोस्ती रही है, कल्चरल। इंडिया, मैं इंडिया हूँ। इंडिया इज नॉट मोदी। अच्छा, मोदी इज नॉट इंडिया। इंडियन पीपुल आर टैसिटली सपोर्टिंग पैलेस्टाइन लिबरेशन मूवमेंट एंड बिहार के कई पत्रकार भी ऐसे लिख रहे हैं कि यहूदी सताया हुआ कौम है, उस पर अत्याचार हुआ है और उस पर ईरान हमला करके गलत कर रहा है। यहूदी सताया हुआ कौम था, इसलिए तो यहूदियों को पनाह दिया फिलिस्तीन वालों ने। तो आपको जिसने पनाह दिया उसी को आप वहाँ जुल्मो सितम कर रहे हैं, उसी को उनके घर से आप भगा रहे हैं। तो बिहार के कई पत्रकार लोग को अध्ययन वगैरह करना चाहिए। हमला ईरान पर हुआ, ईरान पे हमला, जी ईरान जवाब दे रहा, बस सीज फायर का दबाव उसी पर डाला जा रहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर करो। अनकंडीशनल सरेंडर क्यों करेगा? तो सरेंडर तो हमारा प्रधानमंत्री ने किया है, अब तक इसकी बोलती बंद है। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच पूरी दुनिया दो धड़ा में बट गई है, कोई इजराइल के समर्थन में, कोई ईरान के समर्थन में। लेकिन इंडिया अभी किसके समर्थन में है, इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से बातें सामने नहीं आई है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माले विधायक दल के नेता, बिहार विधानसभा, महबूब आलम सर हैं। इनसे बात करेंगे कि इंडिया को किधर रहना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, लगातार 5 दिन हो गया युद्ध चल रहा है, इंडिया को किधर रहना चाहिए? आप अभी इंडिया की जनता का एक सशक्त जो पार्टी है भाकपा माले, उनके विधायक दल के नेता से बात कर रहे हैं जी। इंडिया को किधर रहना चाहिए, ये तो मोदी से न पूछेंगे आप। भारत की नहीं यही का कोई बात नहीं। इंडिया को किधर रहना चाहिए? इंडिया हमेशा परंपरागत रूप से हजारों साल से ईरान के साथ इनकी ऐतिहासिक दोस्ती रही है, कल्चरल हेरिटेज रहा है इनका। ये मालूम है कि नहीं आपको? आगा हस्र कश्मीरी का रुस्तम सोहराब नाटक आपने पढ़ा है? तो पढ़िए। ये सब किधर रहना चाहिए? इंडिया और इंडिया की जनता फिलिस्तीन की मुक्ति युद्ध के साथ है। हम हमेशा मुक्ति युद्ध के साथ रहे। इंडिया बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध के साथ रहा है। इंडिया हमेशा जो चैंग कैसे की हुकूमत थी, जो चाइना अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था चाइना की जनता, उसका हमेशा मुक्तिकामी युद्ध के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता रहा, ऐतिहासिक रिश्ता रहा। उसका जो बड़े नेता थे आपको यासर अराफात, उनके साथ भावनात्मक दोस्ती थी भारत की। अब इंडिया को किधर रहना चाहिए? तो भारत की जनता अभी तो कन्फ्यूज कर दिया जनता को, लेकिन जनता, भारत की जनता फिलिस्तीन की जनता के साथ है, उनके मुक्ति युद्ध के साथ है, उनका जो सैनिक संगठन है हमास के साथ। हमास को तो लोग आतंकी संगठन कर कैसे हमें तो भारत का भगत सिंह का जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को भी आतंकी संगठन कहा था। ये तो साम्राज्यवादियों का साजिश है, ये तो उसका सैनिक संगठन है। तो आपका मानना है कि फिलिस्तीन के साथ रहना चाहिए, ईरान के मानना साथ नहीं है। फिर भारत की जनता फिलिस्तीन के साथ भावनात्मक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई है और हमारी सरकार को अपनी आपराधिक खामोशी तोड़नी चाहिए। किधर हैं आप? स्पष्ट कीजिए। इतना बड़ा देश बोलने में हकलाते हैं, आप एब्सटेन करते हैं। आपको यूनाइटेड नेशंस का अस्थाई सदस्यता के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ईरान ने सपोर्ट किया इनको, बांग्लादेश ने सपोर्ट किया इनको। समझ में नहीं आ रही आप लोग भी बात? लेकिन इंडिया की तरफ से कोई इस पर बड़ी इंडिया, मैं इंडिया हूँ। इंडिया इज नॉट मोदी। अच्छा, मोदी इज नॉट इंडिया। इंडियन पीपुल are tacitly supporting Palestine liberation movement and Palestine one day will be liberated। फिलिस्तीन के साथ क्यों रहना चाहिए? अभी की घटना जो हो रही है उस पर। अरे फिलिस्तीन के साथ क्यों पढ़ना लिखना करते हैं कि नहीं करते हैं? फिलिस्तीन की सरजमीन फिलिस्तीन वालों की है। जब हिटलर ने लाखों लाख यहूदियों को गैस चेंबर में भर के जेनोसाइड किया और इन यूरोप वालों ने कहीं उनको पनाह नहीं दिया,
तब फिलिस्तीन की जनता ने रहम और तरस खा के उसको पनाह दिया एक जगह, और 20 लाख यहूदी मिलकर पैलेस्टाइनियन पीपल को ही भगा दिया, 30 लाख पैलेस्टाइनियन को, और आज उसको जो है निहत्थी जनता पर आप बमबारी कर रहे हैं। तो लड़िए अभी। जंग का मतलब क्या है? आर्मी की लड़ाई आर्मी से होती है, निहत्थी जनता पर बमबारी कर रहे हैं आप, मासूम बच्चों को मार रहे हैं आप, हॉस्पिटल को उसको बमबारी कर रहे हैं आप, आपका जो है पत्रकारों को बमबारी कर रहे हैं आप। अभी आपका कितना नुकसान हो रहा है ये आप दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है। लेकिन अभी भी इंडिया में कई लोग हैं जो इजराइल के समर्थन में बात कर रहे अरे हैं। वो और आरएसएस वाले लोग हैं, और आरएसएस का जो ये हमारे महापुरुष जो है, महाविद्वान, जिसने 35 साल तक भीख मांग के खाई, हट्टा कट्ठा नौजवान, अब इनकी बोली क्यों बंद है? विश्व गुरु, ये विश्व गुरु है कि विश्व गुरु है? उन लोगों से सवाल कीजिए। ये तो जायनिस्ट सपोर्टर है ये लोग, नस्लवादी सरकार है सर। बिहार के कई पत्रकार भी ऐसे लिख रहे हैं कि यहूदी सताया हुआ कौम है, उस पर अत्याचार हुआ है और उस पर ईरान हमला करके गलत कर रहा है। यहूदी सताया हुआ कौम था, इसलिए तो यहूदियों को पनाह दिया फिलिस्तीन वालों ने। तो आपको जिसने पनाह दिया उसी को आप वहाँ जुल्मो सितम कर रहे हैं, उसी को उनके घर से आप भगा रहे हैं। तो बिहार के कई पत्रकार लोग को अध्ययन वगैरह करना चाहिए। आपका रुख क्या है? आपका निजी विचार होगा ना, बीइंग जर्नलिस्ट एक निजी विचार भी होता है। अब बुद्धि को बेचना शुरू कर दिया आपने, प्रशांत किशोर की तरह से। तो अभी ईरान जो हमला कर रहा है लगातार, और ईरान को ट्रंप की तरफ से धमकी मिल रही है। अरे ये धमकियाँ गिदर भभकी है, इस सब गिदर भभकी से कोई असर नहीं पड़ता है। पहली बार 70 साल के बाद ईरान की हुकूमत में खौफ तारी किया है ईरान ने फिलिस्तीन के मुक्ति युद्ध के पक्ष में, और दुनिया दो भाग में बट गई है। उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। अभी जो परमाणु प्रशिक्षण की बात हो रही है कि ईरान करना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप नहीं चाह रहे हैं कि अरे करे। भाई, ट्रंप के चाहने से तू परमाणु रखेगा, जर्मनी परमाणु रखेगा, ग्रेट ब्रिटेन परमाणु रखेगा, हम ना रखेंगे? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का नहीं? तू हथियार बनाओगे हमको मारने के लिए, और हम माने महापुरुष बन के चुपचाप हम आसन योगासन करने शुरू करें? ये सब नहीं चलेगा। अभी जो युद्ध का चल रहा है मामला, आपको क्या लग रहा है कि अगर दोनों रुकने के मूड में नहीं है, सीज फायर का भी बात हो रहा है लेकिन ईरान बोल रहा है कि नहीं रुकेंगे, तो अगर युद्ध हो गया तो कौन आपको दिख रहा है ईरान कि ने तो कौन हमला नहीं किया ना भाई। हाँ, हमला ईरान पर हुआ ईरान का हमला। जी, ईरान जवाब दे रहा है बस। सीज फायर का दबाव उसी पर डाला जा रहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर करो। अनकंडीशनल सरेंडर क्यों करेगा? तो सरेंडर तो हमारा प्रधानमंत्री ने किया है, अब तक इसकी बोलती बंद है। अरे पाकिस्तान से अगर हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, वो तो आप न जानते, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सरकार बयान दे रही कि युद्ध हुआ। वो युद्ध में सरेंडर किसने किया? इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए आप लोग को। अच्छा, अभी पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, एक नैरेटिव और चलाया जा रहा है कि इजराइल जो है इंडिया को लड़ने के लिए ड्रोन दे रहा था, और पाकिस्तान जो है ईरान के समर्थन में है। तो जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं यानी वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव। भाई टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर शिकंजा लगाने का काम क्या होम मिनिस्ट्री को है, पुलिस को है, रॉ को है, इनको है। तो इनको तो लगाना चाहिए। आप डिमोनेटाइजेशन करके लाखों करोड़ों गरीब मजदूरों को आपको बेरोजगार कर दिया। उसका जो रोजगार था उस धंधा को आपने लूट लिया, और आपने क्या किया? हमने कमर तोड़ दी आतंकवाद की। लेकिन पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया? एक कुत्ता मरने से यहाँ जांच पड़ताल होती है, लेकिन पुलवामा में माने मिलिट्री कॉन्वॉय के बीच में वो आरडीएक्स कहाँ से आया? आज तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई? कौन है इसका जिम्मेदार? नरेंद्र मोदी है इसके जिम्मेदार। हिंदुस्तान की जनता को हिंदू मुसलमान का नारा दे करके गुमराह करना चाहती है, और जनता की आंखें खुल चुकी है। आने वाला दिन में करारा जवाब इनको मिलेगा। भागने की दिशा नहीं मिलेगी इन लोगों को। देखिए आप, मोदी और उनकी पार्टी तो कहती कि हमने घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक किया, अभी पुलवामा के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। अरे तो आप ही का तो राफेल मारा गया, 5 बोलता है ना सर। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है कि 5 राफेल आपको जो
फ्रांस ने दिया था, वो तो मारा गया वहाँ। आपने कितना को मारा तो दिखाइएगा ना भाई, वो तो हम लोग चाहते हैं, वो तो हम चाह रहे हैं कि सच्चाई सच्ची तस्वीर पेश कीजिए जनता के बीच। अच्छा, अभी फ़लस्तीन की बात हो रही थी, आप लोगों ने विधानसभा में भी उसके समर्थन में आवाज़ उठाई और जी। कल आप सड़क पर भी थे फ़लस्तीन के साथ। आप लोग फ़लस्तीन के साथ इंसाफ चाहते हैं, किस तरह का? फिलिस्तीन की जो फिलिस्तीन का जो युद्ध है, उसका जो मुक्ति युद्ध है, उसकी जो ज़मीन है, वो ज़मीन फिलिस्तीन की रहनी चाहिए। और आज नहीं तो कल फिलिस्तीन आज़ाद होगा और विश्व की शांतिकामी अमन पसंद जनता फिलिस्तीन के जंग के साथ है, फिलिस्तीन की लड़ाई के साथ लेकिन इसमें सहानुभूति है। अभी तो 50,000 से ज़्यादा लोग मर गए, भूखमरी का भी खबर बड़े आ रहा है। मारा आपने, नियति जनता को ना मार रहे जी। अब आप क्यों रो रहे हैं अभी? अब तो नियति जनता को आपने मारा, मासूम बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, पत्रकारों को मारा, अब तो मार रहे हैं आप। बेशर्म है आप। तो आपको भी सबक सिखाया जा रहा है। तो ईरान ठीक कर रहा है हमला करके। बिल्कुल, ईरान ने जवाब दिया। हम फिर आप हमलावर बोलते हैं ईरान को। ईरान ने जवाब दिया है, रिटेलिएट हमले का जवाब दिया है ईरान। रिटालिएट को वही नहीं बोलिए आप, ये जवाब दिया है, जवाबी करवाई है। ये जवाबी कार्रवाई। तो आप चाहते हैं कि इंडिया अपना स्थिति स्पष्ट करे किसके साथ? इंडिया की जनता फिलिस्तीन के पक्ष में है और निश्चित रूप से आरएसएस की ये जो सरकार है, अभी तक इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि फिलिस्तीन के पक्ष में हम बयान दें, कि इजराइल के पक्ष में इसका बयान। कारण क्या मानते हैं? किसका? ये जो आप बोल रहे हैं कि हिम्मत नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। अरे वो हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी है, 15 लाख रुपये है, यहाँ जो आपको भयावह क्राइसिस है, अकाल है, महंगाई है, और आपको जो इंटरनेशनल पॉलिसी में आपने देखा, पाकिस्तान की बात आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा क्यों नहीं हुआ? कहाँ ले गए आप देश को? क्यों नहीं हुआ? कौन आपको बोलेगा ना, आपके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये सारी जो नाकामयाबी है, इस नाकामयाबी का जिम्मा जो उनके सर पर है, उनकी बोलती बंद है, वो बोल ही नहीं सकते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर बोल ही नहीं सकते हैं वो। या फिर ऐसा भी है कि ट्रंप के दबाव में है मोदी जी? ट्रंप ने तो अगर दबाव में नहीं है तो ट्रंप ने जो 13 बार डिक्लेयर किया कि मैंने टैरिफ का हवाला दे करके, व्यवसाय का, सौदागरी का हवाला दे करके इस युद्ध में को रोकने में मैंने मजबूर किया नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? कैसी बात नहीं है। इस मामले पर विदेश सचिव ने आज बोला कि कोई शर्त हम न किसी के माने थे, न किसी के कहने पर हमने अभी ceasefire किया था। कितने दिन आज हो ही गए? बयान आया हुआ। अरे कितने दिन, क्यों बयान सोच सोच के देते हैं आप? जिस दिन आप बोले थे कि हमने जब हमला किया तो उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो इन्फॉर्म करके कोई हमला करता है ताकि सुरक्षित जगह में वो चला जाए। बौखला गया है लोग जी, इन लोग। तो महबूब साहब थे हमारे साथ, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंडिया की जो आवाम है, जो आम जनता है, ये फ़िलिस्तीन के साथ है, उसकी मुक्ति आंदोलन के साथ है। इन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन के सरजमी पर यहूदियों को बसाया गया था, हिटलर जब उस पर अत्याचार कर रहा था तो, और फिर उन्हीं पर ही अत्याचार होने लगा। ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, इन्होंने कहा कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया और उसकी जवाबी कार्रवाई इधर से चल रही है। और प्रधानमंत्री से ने कहा कि उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इन्होंने आरोप भी लगाया कि जो आरएसएस की गवर्नमेंट चल रही है, ये डरपोक है, ये डरती है और ये अपना स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं।